नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज कंज्यूमर अड्डा में कोरोना से आजादी सवालिया निशान के साथ। क्या 15 अगस्त को आजादी के त्योहार के साथ हम कोरोना से आजादी का आगाज भी कर देंगे? दरअसल देश में मेडिकल रिसर्च की शीर्ष संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखा है और कहा है कि काम तेज किया जाए ताकि 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी जा सके। आपको बता दें कि हैदराबाद की भारत बायोटेक वो कंपनी है जो कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही है। 2 दिन पहले वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मिली है। 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए सब्जेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू होगा। अब भारत बायोटेक को ICMR ने जो चिट्ठी लिखी है वो इंटरनल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, इसलिए इसके सारे डिटेल्स पब्लिक नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ 30 जून को प्रधानमंत्री ने वैक्सीन मैनेजमेंट पर एक अहम बैठक की है। तो क्या अब कोरोना का वैक्सीन आने ही वाला है? ये एक बड़ा सवाल है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल और WHO के पेशेंट सेफ्टी एडवाइजर डॉक्टर JS अरोड़ा। सबसे पहले डॉक्टर के अग्रवाल के पास चलते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आप लगातार हमसे भी बातचीत कर रहे हैं और हर चीज़ पर आपकी नज़र है। ये बताइए कि आज जो ये खबर निकल कर आई है, ICMR ने ना सिर्फ भारत बायोटेक बल्कि उन इंस्टीट्यूट्स को भी चिट्ठी लिखी है जिन्हें इस ट्रायल में शामिल किया गया है और कहा है कि काम को एक्सपेडाइट किया जाए, और जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक 15 अगस्त तक लॉन्च करने की बात है। आपकी क्या राय है इस पर? सो लेट मी एक्सप्लेन कि वैक्सीन का मतलब क्या है। जी, आप एक वायरस को एक आदमी में डाल दें तो वो लाइव वायरस हो गया, जो कि यूके ने कहा था कि सब लोगों को बच्चों के अंदर में लाइव वैक्सीन डाल दो, लाइव वायरस डाल दो। दूसरा है उसी वायरस को आप मार दो, उसे किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। उस पर भी कुछ कंपनियां ट्रायल कर रही हैं। और कुछ वायरस को एटीन्यूएट कर देती है, आप उसको जिंदा रखो वायरस को, लेकिन वो काम नामर्द हो जाए, वो वायरस काम ना करे, उसे हम बोलते हैं वायरस विच इज एटीन्यूएटेड। इस ऐसी एटीन्यूएटेड वायरस के ऊपर में भारत बायोटेक काम कर रहा है। उसके अलावा इस वायरस में अगर आप DNA प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करो, वो ज़ायडस कैडिला काम कर रहा है जी। अगर आप एक आर्टिफिशियल आप मैसेंजर RNA बना दो, उस पर मेडोना काम करती है। किसी दूसरे वायरस में इसका स्पाइक डाल दो तो उसमें ऑक्सफोर्ड जो काम कर रहे हैं। ये 4 प्रकार के वैक्सीन पे काम हो रहा है। लेकिन अमेरिका का वायरस इंडिया का वायरस सेम है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन हमारा जो भारत बायोटेक का वायरस है वो इंडियन वायरस है। उसी को आप पूरा का पूरा वायरस इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके ऊपर में सबकी आंखें लगी हुई हैं। अब ये 15 अगस्त तक कैसे करेंगे? उसका सिंपल तरीका है, इन्होंने वायरस ले लिया, वैक्सीन बना लिया, इन्होंने माइस के ऊपर में देख लिया कि जानवरों के ऊपर काम कर रहा है, इन्होंने वायरस की साइमल्टेनियसली वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी। अब ये वेट नहीं कर रहा, अब मैन्युफैक्चरिंग तैयार है, इधर से ट्रायल स्टार्ट है। जिस दिन ट्रायल खत्म हुआ, ICMR ने ओके मिला, वैक्सीन तैयार है बाजार में लाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की, वो इनका रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क है कि जानवरों पे काम कर रहा है तो ह्यूमन पे भी काम करेगा। तो इसलिए उन्होंने साथ के साथ में वैक्सीन को बनाना चालू कर दिया है। तो जब तक ये ट्रायल खत्म होंगे और वैक्सीन दोनों इकट्ठे होंगे, ट्रायल पे ICMR ने बोला गो अहेड, ये वैक्सीन काम कर रहा है, इमीडिएटली वैक्सीन तैयार है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए इन्होंने बोला है कि 15 अगस्त तक ये तैयार हो सकता है। अब आज की डेट में हमारे पास में 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने के अंदर में साइमल्टेनियसली आप चेक कर सकते हैं। वायरस का एंटीबॉडी बनने में 14 दिन लगते हैं। तो आज कल वायरस का आपने वैक्सीन लगाया वॉलंटियर्स में, 14 दिन के बाद में देख लिया एंटीबॉडी बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप इमीडिएटली फेज 2 में चले जाओ। अब आपके पास में 14 दिन की 3 साइकिल हैं, तो आप आराम से फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल आप कर सकते हो। और अगर 15 अगस्त को ये कहते हैं ये वैक्सीन काम करेगा, वैक्सीन पहले से ही बना तैयार है, वायरस बनी तैयार है, आपने सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इट इज पॉसिबल। जो लोग कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं, कैलकुलेशन के साथ में ये पूरा पॉसिबल है। डॉक्टर के अग्रवाल, जो लोग कह रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है, वो ये बता रहे हैं कि वायरस को ट्रायल फेज में 1.25 साल का वक्त लगता है।
हम 1.5 महीने में वो काम करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कैलकुलेटेड रिस्क है, रिस्क फैक्टर क्या है और कैलकुलेशन क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि ऑलरेडी 6 महीने हो गए इस पे काम चल रहा है। आप ये क्यों नहीं गिन रहे कि 31 दिसंबर से वैक्सीन के ऊपर में काम चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ऑलरेडी 7 जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, 8.5 महीने हो गए। 1 साल के अंदर में 6 महीने वैक्सीन को बनाने में लगते हैं। वो आपने साइमल्टेनियसली बना लिया, वो आपने पीरियड को शॉर्ट कर दिया। उसके साथ में ट्रायल आपके चालू हो गए, परमिशन में 2-3 महीने लगते हैं। यहाँ गवर्नमेंट खुद परमिशन दे रही है, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आप चालू करो। सो एक्सपेडाइट जो होता है, जहां पे एक्सपेडाइट परमिशंस होती है, जब परमिशन सरकार खुद बना रही है तो टाइम बचता चला गया ना आपको, परमिशंस का, मीटिंग्स का, वो सारा का सारा टाइम चला गया। अब आपका फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होना है। अब आई एग्री कि 15 अगस्त इज टू शॉर्ट ए टाइम, बट एटलीस्ट अगर 15 अगस्त तक सरकार बोल देती है कि ये वैक्सीन सही है, बना हुआ तो तैयार है, 6 महीने आपने वो भी तो बचा लिए अपने। नहीं, ये बात ठीक है, के बाद में ये बात आपकी ठीक है डॉक्टर के अग्रवाल, लेकिन हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, ट्रायल फेज की बात है, वैक्सीन डेवलपमेंट को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन बनने के बाद ट्रायल के लिए नॉर्मली इस तरह के वायरस के लिए कितना समय लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, उस समय में किस बात का इंतजार किया जाता है, क्या देखा जाता है जो हम फोरगो करेंगे 15 अगस्त को इस वैक्सीन को लाने के लिए? हमें इसमें देखना है सेफ्टी एंड क्वालिटी, 2 चीजें होती हैं जो हमें देखनी है। एफिकेसी के बाद में सेफ्टी एंड क्वालिटी, ये 3 चीजें देखनी होती हैं। अब इस वायरस क्या है, ये वायरस बहरूपिया वायरस है। ये 7 चीजें कर रहा है। ये वायरस मेरे शरीर के अंदर में हैप्पी हाइपोक्सिया कर रहा है, ये मेरे शरीर में क्लॉट बना रहा है, ये मेरे शरीर में इन्फ्लेमेशन कर रहा है, ये मेरे शरीर के अंदर में जो है स्मेल एंड टेस्ट को लॉस कर रहा है, ये मेरे सेल में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कर रहा है मेरे शरीर में, ये HIV जैसा एक्शन मेरे शरीर में कर रहा है। तो ये इतने प्रकार के एक्शन, ये साइटोकाइन स्टॉर्म कर रहा है। क्या मेरा ये वैक्सीन 7 कॉम्प्लिकेशंस को बचाएगा कि नहीं बचाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज बन रही है, आप अगस्त तक आप सिर्फ इतना बता सकोगे कि ये एंटीबॉडीज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, लेकिन सेफ्टी क्वालिटी वो सर्वेलेंस में आएगी। सारे कॉम्प्लिकेशंस को ये दूर कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो 15 अगस्त तक आप नहीं बता पाओगे जी। 15 अगस्त तक आप सिर्फ इतना बताओगे कि ये वैक्सीन एंटीबॉडीज बना रहा है कि नहीं बना रहा, और ये सेफ है कि नहीं है, और 15 और वो एंटीबॉडी सारी कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो 15 अगस्त तक आप नहीं बता सकते। तो इस वक्त में सिर्फ इतना है कि 15 अगस्त तक आप सिर्फ ये बता सकते हो ह्यूमन के अंदर में कि एंटीबॉडीज बना रहा है या नहीं बना रहा, और इस वैक्सीन को लगाने से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। जी, नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब इतना लंबा ट्रायल नॉर्मली किया जाता है और अभी हम नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ICMR अगर कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बात को ICMR आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब अगर हम इसको कम ट्रायल पीरियड दे रहे हैं तो क्या हम साइड इफेक्ट्स देखने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट्स संभावित क्या हो सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल, ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, ये किल्ड वायरस नहीं है। लाइव एटेन्यूएटेड वायरस जो होते हैं, जैसे मीजल्स का है, पोलियो का है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरसेस होते हैं। तो नंबर 1, हमें ये नहीं पता कि ये एक बारी का एंटीबॉडीज कितने दिन तक रहेंगी, ये 15 अगस्त तक आपको नहीं पता लगेगा। इसमें कितने इंजेक्शंस लगेंगे, ये नहीं पता लगेगा। इसमें बूस्टर डोज लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी पता नहीं लगेगा। उसके लिए टाइम चाहिए होता है कि ये जैसे आपने 15 अगस्त तक बता दिया एंटीबॉडीज बन गई, अब वो 3 महीने रहेंगी, 6 महीने रहेंगी, वो तो 6 महीने बाद ही पता लगेगा ना, वो तो 15 अगस्त तक पता नहीं लग सकता। एक इंजेक्शन का असर एंटीबॉडीज कितने दिन तक रहेगा, वो भी पता नहीं लगेगा। तो ये जो फेज है सरकार का, इट इज लॉन्च कम रिसर्च एट द सेम टाइम। ये एक एक्सेप्शन बोर्ड के अंदर में है, जिसके पास पावर सिर्फ सरकार के पास में है कि आप ट्रायल एंड ऑगमेंटेशन सेम टाइम पे कर रहे हो। जैसे सरकार ने दवाइयों को इमरजेंसी कंपैशनेट यूज पे इस्तेमाल करने का परमिशन दिया है, उसी तरीके से आप
एक कंपैशनेट ग्राउंड पे परमिशन दोगे कि आप जो ट्रायल है और जो क्लिनिकल यूज है वो साइमल्टेनियसली चले। बट आज की डेट में जी आपका पॉइंट क्लियर है डॉक्टर। हम डॉक्टर जेएस अरोड़ा से बात करते हैं। डॉक्टर जेएस अरोड़ा WHO के एडवाइजर हैं, वो भी पेशेंट सेफ्टी, तो एक अच्छा डोमेन है जहां से डॉक्टर अरोड़ा देख पाएंगे इस पूरे घटनाक्रम को या जो भी डेवलपमेंट हुआ है। डॉक्टर अरोड़ा, आपका टेक क्या है ICMR के इस रुख पर कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च की जाएगी? देखो, ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो वैक्सीन और ड्रग ट्रायल में बहुत फ़र्क होता है। ड्रग ट्रायल में तो हम कई बार अगर सपोज कुछ वो हम देते हैं पेशेंट्स के ऊपर, तो वो तो हम कुछ बार कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर हम दे, जैसे कि इस बार भी हमने कुछ एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट करी हैं। लेकिन वैक्सीन जो दी जाती है वो बिल्कुल एक हेल्दी पर्सन को दी जाती है, तो उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते कि वो उसको कोई किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट हों। और सेफ्टी और उसमें जो टॉक्सिसिटी है दैट इज़ टू बी सीन द फर्स्ट प्रायोरिटी। इफेक्ट आना नहीं आना वो दूसरी बात है, पहली चीज़ उसकी सेफ्टी है और उसके ऊपर जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं आने चाहिए। अगर हम भारत बायोटेक की बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं कि 28 दिन के अंदर तो वो फेज़ 1 का ट्रायल देंगे, और वो भी 1125 सिर्फ उन्होंने सब्जेक्ट्स लेने हैं। अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, वो 8000 जो है एनरोल कर रहे हैं फेज़ 3 के लिए, और बाकी और जगह 30,000 कर रहे हैं। तो अभी तो मेरे को ठीक है ICMR ने कहा है, गवर्नमेंट इंडिया में कहा है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी 1 महीने में कैसे लॉन्च हो पाएगा। ये तो थोड़ा संभव नहीं लग रहा। अब गवर्नमेंट कह रही है, ICMR कह रही है, तो ये नहीं कह रहा। इसके लिए मैं कहूँगा कि कंप्रोमाइज़ जरूर होगा कहीं ना कहीं सेफ्टी के ऊपर। अब जब मैं थोड़ा बहुत डॉक्टर अग्रवाल से सुन पाया कि ये भी नहीं पता लग गया कि इसकी 1 डोज चाहिए, 2 डोज चाहिए, कितना इफेक्ट करेगा, कितना नहीं करेगा, तो ये इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया, और मेरा डोमेन भी आपने बताया है, तो मैं चाहता हूं कि इफेक्ट कम हो या ज़्यादा हो, बात की बात है। पेशेंट सेफ्टी और खासतौर से हम हेल्दी वॉलंटियर्स में दे रहे हैं, तो दैट शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर लॉन्चिंग एनी वैक्सीनेशन। तो आप कह रहे हैं कि ये वर्थ टेकिंग रिस्क नहीं है? नहीं, टेकिंग रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। चाइना के अंदर जो कैनसाइनो कंपनी के अंदर उन्होंने इबोला की वैक्सीन लॉन्च की थी, और उन्होंने इमरजेंसी के अंदर फेज़ 1 फेज़ 2 को देख के लॉन्च कर दिया, लेकिन फेज़ 3 नहीं कर पाए। तो यहाँ तो हम फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 सारे 28 दिन में अंदर कर रहे हैं, तो वो कैसे हम इंश्योर करेंगे कि वो सेफ रहेगी। और ख़ासतौर से ये एक हेल्दी वर्ल्ड में जाना है, कल को बच्चों में भी जाना है, इन्फेंट्स में जाना है, और जो उस बच्चे को या किसी को दूसरी वैक्सीन गई हुई है उसके एंटीबॉडी के साथ उसका क्या रिएक्शन होगा, और बाकी जो पैरामीटर्स हैं, उसका हार्ट है, लिवर है, और चीज़ों के ऊपर किडनी है, उस पर वैक्सीन क्या नुकसान होगा, वो सब पैरामीटर्स इतनी जल्दी देख पाना मुश्किल है। जी चलिए, तो वक्त की कमी है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर अरोड़ा। तो आप हमारे दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने 2 डॉक्टर्स की राय सुनी, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, पेशेंट सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, दूसरे सीनियर फिजिशियन है, देश के जिम्मेदार डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल का यह मानना है कि कुछ चीज़ें कुछ एक्सपेडाइट करके और कंपैशनेट ग्राउंड पे जिस तरीके से हम दवा एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट्स को, उसी तरीके से ये वैक्सीन भी दी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर जेएस अरोड़ा इस पर इतना जोखिम उठाने के लायक नहीं मानते कि इस तरीके से वैक्सीन को लिया जाए। बहरहाल 15 अगस्त को वैक्सीन आ रही है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। पहली बात, इस न्यूज़ के आधार पर किसी तरह की कोई लापरवाही आप नहीं कर सकते, किसी अति उत्साह में आने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की तमाम जो खबरें आती है उस पर हम चर्चा इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही से सही जानकारी मिल सके। और 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू जो है वो आपने अभी सुन ली। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डॉक्टर साहब आप लोगों का शुक्रिया, दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।